ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये गुरु बृहस्पति के विषय में है। जी हाँ, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं वो 10 जून 2025 को पश्चिम में अस्त हो गए थे। किसी भी ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अस्त ग्रह से संबंधित कभी भी शुभ परिणाम प्राप्त होने की हमको आशा नहीं करनी चाहिए। अस्त ग्रह जो होते हैं, कोई भी अस्त ग्रह हो, उसके अशुभ प्रभाव देखने में जरूर आते हैं किसी ना किसी रूप में। अब क्योंकि गुरु बृहस्पति दिनांक 10 जून 2025 को पश्चिम में गोचर में अस्त हो गए थे, लेकिन अच्छी बात क्या है? वो अच्छी बात यह है कि अब दिनांक 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार की प्रातः 5:20 पर यह पूर्व में उदय होने जा रहे हैं 7 जुलाई से। जी हाँ, मार्गी तो पहले से ही है, सीधी चाल तो उनकी पहले से ही है। अस्त थे तो अब ये उदित हो जाएंगे 7 जुलाई। लगभग 1 महीना अस्त रहने के बाद ये अपनी शत्रु राशि जो मिथुन है उसमें ये उदय हो रहे हैं। कहने को तो अपनी शत्रु राशि में है, जिस राशि में ये है वो बुध की राशि है मिथुन, वो इनकी शत्रु राशि है, उसको शत्रु मानते हैं ये अपना। लेकिन शत्रु राशि में शत्रु के घर में होते हुए इनकी अपनी पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी, क्योंकि मार्गी भी हो जाएंगे, मार्गी तो है ही, उदित भी हो जाएंगे 7 जुलाई से। तो अब जब ये उदित हो जाएंगे, मार्गी भी हैं, तो ये बृहस्पति क्योंकि बहुत बड़े ग्रह हैं 9 ग्रहों में और बहुत शुभ ग्रहों में इनकी गिनती होती है, तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को ये किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे, तो आज हम चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान इस बात की करने जा रहे हैं। तो आरंभ करते हैं मेष लगन से, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है। तो एरीज असेंडेंट के जातकों को मैं बताना चाहूंगा, भाग्य में आपके पूर्ण रूप से वृद्धि, भाग्य का पूर्ण रूप से सहयोग, और जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति, साथ ही इनकम में आपके वृद्धि, आय में वृद्धि, मित्रों का सहयोग, बड़े भाई बहनों का प्यार और सहयोग, और वैवाहिक जीवन में भी सुखों में वृद्धि। बात करेंगे वृषभ लगन राशि के जातकों के विषय में कि बृहस्पति जो हैं वो आपके चार्ट में 2nd हाउस में अपनी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में, और ये आपके चार्ट में अष्टम भाव के स्वामी हैं और 11th हाउस के। तो साथियों, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा पूर्ण रूप से 7 जुलाई के बाद से। पूर्ण रूप से बुजुर्गों की पूरी कृपा, आशीर्वाद, प्यार, सब कुछ आपके सिर पर रहेगा। और अगर आप कार्य क्षेत्र में कुछ भी कार्यों में अभी तक आपको कोई परेशानी आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी, उन परेशानियों में भी गुरु बृहस्पति कम करने में आपको सहयोग करेंगे, और शत्रुओं में भी कमी होगी, आपके विरोधी भी कम होंगे, और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कोई कर्जा आदि अगर लेना चाहते हैं, उसकी इच्छा रखते हैं या चुकाना चाहते हैं, उसमें भी गुरु बृहस्पति आपको सहयोग देंगे। आगे बात करते हैं मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं वो 10th भाव के स्वामी हैं और एक 7th हाउस के केंद्र के स्वामी हैं, और केंद्र में ही बैठे हैं लगन भाव में आपके मिथुन राशि में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोई मिलकर व्यापार कर रहे हैं तो उसमें लाभ, पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल। दूसरा, वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, वैवाहिक सुखों का लाभ आप लेंगे। और जो छात्र हैं, विशेष रूप से जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग बनेगा और भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। कर्क लगन राशि के जातकों के लिए कैसे रहेंगे गुरु बृहस्पति जब 7 जुलाई से उदित होंगे? क्योंकि आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो है 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी हैं, और द्वादश भाव में ये बैठे हैं। द्वादश भाव में बैठने से गुरु बृहस्पति आपके पुराने रोग कोई थे, परेशान कर रहे थे, उसमें कमी आएगी, स्वास्थ्य इंप्रूव होगा, बेहतर होगा, स्वास्थ्य में जो कमी चल रही थी उसमें सुधार, और शत्रु भी जो हैं वो भी, उनमें भी कमी, और इसके अतिरिक्त सुखों में भी वृद्धि होगी। और जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका भी प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं तो सामान्य परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करेंगे आगे सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि लियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो है ये एक तो 5th भाव के और दूसरे 8th भाव के स्वामी हैं, और ये एकादश भाव में बैठे हैं। तो यहाँ से बैठ करके सीधे ये जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले छात्र हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे, और जो लोग रोजगार या व्यापार करते हैं वे भी अपने कार्य क्षेत्रों में जो भी फैसले लेंगे उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनके सामने आएंगे। संतान के द्वारा भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होगी, और पराक्रम में वृद्धि होगी,
छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा सिंह लगन राशि के जातकों को। और आपका जो वैवाहिक जीवन है, जो उसमें थोड़ी बहुत परेशानियां हैं, उसमें भी कमी आएगी। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो है, एक तो 4th हाउस के और दूसरे 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और दशम भाव में ये बैठे हुए हैं। अब दशम भाव में जो आपके लिए चैलेंजेस बने हुए थे थोड़े कार्य क्षेत्र में, उनमें कमी, सुखों में वृद्धि, मातृपक्ष से लाभ, और घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी अच्छा सामंजस्य, तालमेल अच्छा बना रहेगा, और आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, शत्रुओं में भी कमी आएगी, विरोधी कम होंगे, और जो पुराने रोग अगर आपको परेशान कर रहे थे तो उसमें भी कमी आएगी। अब आगे बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका एक लिब्रा असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और दूसरे 6th हाउस के, तीसरे छठे भाव के अकारक हैं यूं तो, लेकिन ये नवम भाव में बैठे हैं। यहां जाकर के आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। अब जैसे ही 7 जुलाई को ये उदित होंगे, निश्चित रूप से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो उससे भी लाभ होगा, और छोटे भाई बहनों से भी पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त करेंगे, और ज्ञान में वृद्धि होगी। आपका व्यक्तित्व जो है वो एक अलग प्रकार की उसकी छवि लोगों में बनेगी, और वो छवि किस प्रकार की होगी, जो एक ज्ञानी और गुणी व्यक्ति की होती है, इस प्रकार की छवि आपकी बनेगी। और जो छात्र हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, वे भी अच्छा करेंगे। संतान के द्वारा माता पिता को भी अच्छे परिणाम, जो अभी तक जिनमें कमी थी उसमें सुधार होगा। माता पिता के थोड़ा चाहे लिटिल बेटी हो, लेकिन सुधार होगा। साथियों, बात करेंगे आगे वृश्चिक लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि स्कॉर्पियो असेंडेंट है। आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति 2nd हाउस के और 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और अष्टम भाव में ये बैठे हुए हैं, 8th हाउस में। तो यहां पर बैठ करके ये क्या करेंगे, देखिए, आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका प्यार मोहब्बत में वृद्धि होगी, सद्भावना बढ़ेगी आपसी, आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, और आपकी जो वाणी है वो ऐसी होगी कि दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करेंगे आप। आपकी बातों से लोग बहुत जल्दी प्रभावित होंगे, दूसरों को आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से। दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि होगी। बात करेंगे धनु लगन राशि के जातकों को लेकर, जिनका सैजिटेरियस असेंडेंट है। तो आपके तो लगन भाव में इनकी धनु राशि ही है, तो चार्ट को पूरा गवर्न करते हैं गुरु बृहस्पति, आपके लग्नेश है, और ये चौथे घर के भी स्वामी हैं, आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं आपकी कुंडली में, और 7th हाउस में ये बैठे हुए हैं। तो वैसे तो आपके ज्ञान और गुणों में तो वृद्धि होगी, इस प्रकार का व्यक्तित्व आपका लोगों में बनेगा, मतलब एक तरीके की छवि बनेगी जो एक ज्ञानी गुणी व्यक्ति की होती है। और दूसरा, इनकम में भी वृद्धि होगी, आय में भी, मित्रों से भी सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का भी प्यार, आशीर्वाद और सहयोग बना रहेगा आपके ऊपर। और पराक्रम भी, जो कमी चल रही थी उसमें भी चाहे थोड़ा बहुत ही सुधार हो, लेकिन होगा। छोटे भाई बहनों का भी कुछ ना कुछ सहयोग प्राप्त करेंगे। मगर पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ कार्य कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा 19-21 हो सकता है, और लाभ में भी कमी। साथ ही जो आपका स्पाउस है उसके हेल्थ में भी कमी के संकेत हैं, तो आपको उनके हेल्थ का भी ध्यान पूरा रखना होगा। बात करेंगे मकर लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके चार्ट में ये द्वादश भाव के और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, और छठे भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ से बैठ करके आपके लिए दूर दराज की यात्राएं जो भी आपको करनी पड़ती हैं किसी भी सिलसिले में, वो आपके लिए लाभकारी होंगे, अच्छे परिणाम आपको देंगी, और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपके तालमेल में वृद्धि होगी। एक अच्छा हिसाब किताब बैठेगा परिवार के साथ, और जो आपकी सेविंग्स हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे भी लाभ मिलेगा, सेविंग्स भी इंक्रीज होंगे। और कार्य क्षेत्र में भी जो आप मेहनत करेंगे उससे अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, रिजल्ट्स बेहतर होंगे। मगर थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहिए, और अपने शरीर का और अपने पेट से संबंधित व्याधियों का ख्याल रखिए, बाहर का खाने से बचें। आगे बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट है। तो ये जो है आपके चार्ट में 11th हाउस के और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, और पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ से बैठ करके आपकी इनकम में वृद्धि होगी, मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा, और भाग्य का भी सहयोग मिलेगा, भाग्य में भी वृद्धि होगी। हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। और आपका जो एक व्यक्तित्व है, जो भी आप किसी के साथ बात करेंगे, आपके व्यक्तित्व से बात करने से पहले आपके व्यक्तित्व से ही व्यक्ति प्रभावित हो जाएगा, और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि कराएंगे गुरु बृहस्पति। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता दिखानी होगी, अगर आप चाहते हैं आपके रिजल्ट्स बरकरार रहें, आपकी इच्छा अनुसार आते रहें। इसी प्रकार से संतान के द्वारा भी माता पिता को रिजल्ट्स अच्छे मिलते रहें, तो आपको अधिक परिश्रम और मेहनत करना होगा।
अंत में बात करेंगे मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के जिनका पाइसेस असेंडेंट है। साथियों, आपके चार्ट में तो देखिए मीन राशि के लॉर्ड ही गुरु बृहस्पति हैं और उनकी मीन राशि लगन भाव में है और एक उनकी धनु राशि आपके 10th हाउस में है और ये केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में ही बैठे हुए हैं। तो हालांकि केंद्राधिपति दोष तो जरूर है, इस बात से तो इनकार नहीं कर सकते, मगर आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस में, प्रोफेशन, करियर में आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अच्छे परिणाम, बेहतर परिणाम आपके सामने आएंगे और दूर दराज की यात्राएं भी अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। घर के बड़े बुजुर्गों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग आपके सर पे बना रहेगा। उनकी तरफ से सब कुछ अच्छे संबंध रहेंगे आपके उनके साथ, मगर ससुराल के साथ थोड़ा सा सावधान रहिए, अपने संबंध ना बिगड़ने पाए, इसका ध्यान रखिए। सुखों में निश्चित रूप से कुछ कमी जरूर रहेगी या सुखों से वंचित रहेंगे। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आप मीन लगन राशि के जातकों को मिलेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था गुरु बृहस्पति के 7 जुलाई से उदित होने के उपरांत जो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों पर प्रभाव उनका पड़ने जा रहा है, उसको लेकर के हमने ये चर्चा इस कार्यक्रम के दौरान आपके साथ की है और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को हमारे लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर जरूर करें ताकि इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ सभी को मिले। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे भी सब वीडियोस आप तक पहुंचे, एक एक करके आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाना न भूलें साथियों। इसी के साथ अब इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।